Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। रक्तदान के माध्यम से 100% मतदान के लिए किया गया जागरूक। गंडक नदी के जलस्तर में आ रही है कमी। कृषि बिल के खिलाफ राजद 25 सितंबर को निकालेगा विरोध मार्च और सड़क दुर्घटना में इटवा पुल के समीप एक वृद्ध की मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए लगातार प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के क्रम में स्वीप कोषांग के सौजन्य से रक्तदान के माध्यम से आम जन को 100% मतदान करने के लिए जागरूक कर अपील किया गया। रक्तदान के माध्यम से मौजूद स्वीप कोषांग के सहयोगी नोडल पदाधिकारी साहिब आलम ने कहा कि जहां एक तरफ हमें अपने खून से लोगों की जान बचानी है, वहीं दूसरी तरफ हम अपने मत से एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। रक्तदान के दौरान स्वीप कोषांग के सदस्य शिक्षा विभाग में पदस्थापित क्लर्क जावेद अंसारी ने भी रक्तदान किया। रक्तदान के समय मुख्य रूप से डीपीओ स्थापना मिड डे मील साहब आलम, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एजाजुल हक, अनवर हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं वाल्मीकि नगर बैराज से 83,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंडक नदी के जलस्तर में कमी के बाद भी कुचायकोट प्रखंड के कुछ इलाकों में कटाव जारी है, जहां जिला प्रशासन द्वारा कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है। गंडक नदी के जलस्तर को नीचे जाते हुए देखकर तराई इलाकों के लोगों में संतोष है कि गंडक नदी की अब विभीषिका उन्हें नहीं झेलनी पड़ेगी। इस साल गंडक नदी के बाढ़ से जिला पूरी तरह से प्रभावित रहा है। बाढ़ के इलाकों में पानी नीचे उतरने के बाद अब जीवन आम पटरी पर पहुंच चुका है। कृषि बिल के खिलाफ राजद 25 सितंबर को विरोध मार्च निकालकर आंदोलन करेगा। राजद किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि बिल किसानों के खिलाफ है तथा यह किसानों के अस्तित्व को समाप्त कर देगा, जिसको देखते हुए राजद विरोध मार्च निकालेगा। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में लगातार 4 माह से हो रही बारिश के कारण किसानों की सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसान के आय का स्रोत बंद होने के कगार पर है। प्रखंड अंतर्गत करीब 1,000 हेक्टेयर में हजारों किसानों ने अगस्त और सितंबर के बीच बैगन, गोभी, कदुआ की खेती कर अक्टूबर से नवंबर माह तक सब्जी बेचकर घर का खर्च चलाने की सोची थी, परंतु लगातार हो रही बारिश की वजह से खेतों में जल जमाव होने के कारण सब्जी बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों के आय के स्रोत बंद होने के कगार पर हैं। किसानों का कहना है कि धान की फसल बारिश और बाढ़ के पानी में डूबकर नष्ट हो गई। सब्जी की खेत भी लगातार बारिश की वजह से बर्बाद हो गए, जिसके चलते किसानों की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है तथा महंगाई के आसमान छूने की वजह से किसान की कमर टूट गई है। माझागढ़ में नियमित टीकाकरण के तहत वैक्सीन कोरियर कर्मी के 6 माह के मानदेय का भुगतान नहीं होने से कोरियर कर्मी परेशान हैं। कोरियर कर्मी बिंदा यादव, भृगुनाथ सिंह, धर्मेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन कर्मियों ने बताया कि मार्च से आज तक मानदेय का भुगतान नहीं होने की स्थिति है, जिससे उनकी हालत खस्ता हो गई है। वो काम तो सरकार को करते हैं, लेकिन अभी तक उनका मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी माली स्थिति काफी खराब है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के अब्दुल बारी का 35 वर्षीय पुत्र सोहर अली बुधवार की शाम बारिश आता देखकर छत पर सूखे कपड़े उतारने गया। उतारते समय शरीर का नियंत्रण खो जाने के कारण वह छत से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में इलाज हेतु माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे थाना क्षेत्र के इटवा पुल पर सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर थावे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि मृतक विक्षिप्त लग रहा है।
उन्होंने बताया कि अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के बाद पहचान के लिए थाने में रखा गया है। उन्होंने बताया कि 72 घंटे तक शव थाने परिसर में ही रखा जाएगा। इसी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 10 बोतल बंटी बबली के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि थावे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रामचंद्रपुर गांव में अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है। दीवागस्ती में थाने के एसआई सुनील कुमार यादव ने अपने पुलिस बल के साथ छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर 2 लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर रामचंद्रपुर गांव निवासी एक शराब के धंधेबाज मनु महतो को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाशी लेने के दौरान 10 बोतल देसी शराब के साथ ही 1 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई, जबकि दूसरा व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। उधर 50 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के गंडक नहर के किनारे शिवराजपुर गांव के सामने वृद्ध का शव पाया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बनतैल गांव निवासी भोला भांसपुर के रूप में इसकी पहचान हो पाई है। 2 बदमाशों को भोरे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोरे के बगही से बदमाश आलोकनाथ मिश्रा और लोकेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग दबंगई के मामले में 2 साल से ये फरार बताए जा रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन का घेराव किया। आशा कर्मियों को धक्का मारकर गाड़ी से भागे सिविल सर्जन। 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कर्मी सिविल सर्जन के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। उधर कुचायकोट थाने के बगौच गांव के समीप कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है तथा 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बस और ट्रक में भिड़ंत में चालक की मौत हो गई। सिधवलिया थाने के मधुबनी मोड़ पर यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। ससुराल गए दामाद की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पत्नी व मायके वालों पर केस दर्ज किया गया है। बरौली के बगवार का रहने वाला मृतक राजीव रंजन सिवान के ओरमा अपने ससुराल गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। शराब के साथ सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से 25 लीटर शराब जब्त किया है। कटिया के बैरिया पंचायत का सरपंच राम इकबाल प्रसाद बताया जा रहा है। बस और ट्रक की भिड़ंत में बस चालक की मौत हो गई। कई अन्य यात्री घायल हो गए। सिधवलिया के मधुबनी मोड़ पर यह हादसा हुआ। जर्जर NH 28 की वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि दरभंगा प्रमंडल के समस्तीपुर जिले अंतर्गत ताजपुर प्रखंड में निर्बाध बिजली मिलेगी। यहाँ पावर ग्रिड का निर्माण कराया जाएगा। समस्तीपुर जिले में खासकर ताजपुर प्रखंड में बिजली की दयनीय स्थिति पर लगातार 1 सप्ताह से वर्षा टाइम पर चलने की वजह से इसका असर अब दिखा है। प्रखंड अनुमंडल एवं जिले के बिजली अधिकारी एवं केंद्रीय बिजली मंत्री को इस मामले का संज्ञान मिला। उसके बाद से हरकत में आते हुए यहाँ पावर ग्रिड बनाने का कार्य अब शुरू किए जाने का मसौदा पारित हुआ है। दरभंगा जिले के 36 परीक्षा केंद्रों पर CET B.Ed 2020 की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। परीक्षा केंद्रों को परीक्षा शुरू होने के पूर्व सैनिटाइज कराया गया। मधुबनी जिले में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के कुरसेला कारविसगंज स्टेट हाईवे 77 पर चोचला मोड़ के समीप ट्रक और गैस टैंक की भिड़ंत में ट्रक लॉरी के चालक की मौत हो गई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। हसनपुर विधायक राजू कुमार राय ने देवड़ा पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया है। श्री राय के अनुसार 1,31,99,000 की लागत से भवन का निर्माण होगा। मौके पर मुखिया राजीव कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। उजियारपुर में ग्रामीणों ने एक बदमाश को पिस्तौल के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। समस्तीपुर जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए ADM अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। DMO डॉक्टर विजय कुमार ने उक्त जानकारी दी। रेल मंडल समस्तीपुर में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस के रूप में मनाया गया। उक्त कार्यक्रम की समीक्षा रेल अधिकारी ने रेल प्रमंडल के स्टेशन से खुलने एवं यहां आने वाली ट्रेनों में जाकर स्वच्छता का आंखों देखा हाल जाना।
कल्याणपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय वासुदेवपुर अनुसूचित जाति एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय केशव पट्टी में 174 बच्चों के बीच एनसीईआरटी की पुस्तक वितरित की गई। पूसा के डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह एवं डॉक्टर ए सत्तार ने आगामी 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया कि गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। 18 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। मोरवा प्रखंड में बीते 24 घंटे में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वारिस नगर मंगलवार की अहले सुबह हुई बारिश ने लोगों का मन मयूर की तरह बना दिया। लोगों के कामों में रुकावट आई, व्यवसाय पर भी काफी बुरा असर देखा जा रहा है। ताजपुर प्रखंड में मंगलवार को दिन रात रुक रुक कर झमाझम बारिश होती रही, जिस वजह से व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रक्तदान के माध्यम से 100% मतदान के लिए किया गया जागरूक। गंडक नदी के जलस्तर में आ रही है कमी। कृषि बिल के खिलाफ राजद 25 सितंबर को निकालेगा विरोध मार्च। और सड़क दुर्घटना में इटवा पुल के समीप एक वृद्ध की मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।